नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम कलर ब्लाइंडनेस में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस आंखों में होने वाली एक बीमारी है जिसमें जिस इंसान को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है उसे कुछ फिक्स टाइप के कलर्स एक जैसे दिखने लगते हैं और वो उन कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाता है। ये प्रॉब्लम आमतौर पर उन लोगों को होती है जिनकी आंख में जन्म से ही किसी फिक्स्ड कलर के लिए कोई सेंसिटिव पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट आमतौर पर कोन्स ऑफ द आईज यानी आंख की शंकु कोशिकाओं में पाया जाता है और ये कोशिकाएं आंख की पुतली के पिछले हिस्से में मौजूद होती हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। क्या है कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण, कलर ब्लाइंडनेस के कारण, कलर ब्लाइंडनेस का इलाज। रंग हमारी जिंदगी को नई दिशा देने के साथ ही हमें ऊर्जा और आनंद से भी भरते हैं। क्या होगा जब आप रंगों को पहचान ही नहीं पाओगे? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आपको अपनी आंखें तो सही लग रही हैं लेकिन आप रंगों को सही तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं या रंगों के बीच अंतर करने में दिक्कत आ रही है? अगर हाँ, तो इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी इंसान को रंगों के बीच अंतर करने में दिक्कत होती है। ऐसा हर रंग के साथ नहीं होता है, बल्कि कुछ खास रंगों के बीच ही अंतर करने में परेशानी होती है। जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है उसके सामने अगर लाल, पीले, हरे और नीले रंग एक साथ रख दिए जाएं, तो रोगी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर कौन कौन से रंग हैं। छोटे बच्चों में अक्सर 5 साल की उम्र के बाद कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण दिखते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे जानबूझकर रंगों के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आज हम आपको कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण, कारण और बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस को कैसे चेक करें इसका तरीका बता रहे हैं। अगर इलाज की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी थेरेपी या कॉन्टैक्ट लेंस आती हैं जिनका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। हमारी आंख कई अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी होती है और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से एक होता है रेटिना। रेटिना भी आंख की पुतली के पिछले हिस्से में मौजूद होता है और इससे वे सभी नसें भी जुड़ी होती हैं जो आई साइट के सिग्नल्स को माइंड तक लेकर जाती हैं। जिस इंसान को कलर ब्लाइंडनेस होता है उसे कुछ कलर्स रियल फॉर्म में नहीं दिखते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जाए तो कुछ कलर ब्लाइंड लोगों को लाल रंग की जगह हल्का हरा या ग्रे दिखाई दे सकता है। साथ ही कलर ब्लाइंडनेस के मामले विमेन से ज्यादा मेंस में पाए जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस को और डिटेल से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश गुप्ता, सीनियर आई सर्जन। डॉक्टर, वेलकम टू सीसीएन एंड आवर स्पेशल प्रोग्राम कलर ब्लाइंडनेस। डॉक्टर, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवेयर नहीं है अभी तक, जिनको बहुत लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। देखिए काजल, बहुत अच्छा टॉपिक लिया आपने। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कलर ब्लाइंडनेस में ब्लाइंडनेस शब्द जो है वो डरा देता है। कलर ब्लाइंडनेस के लोग ब्लाइंड नहीं होते, पहली बात तो। अब सवाल ये कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो देखिए जैसे हम देखते हैं हमारी जो विजन होती है उसके कई पैमाने होते हैं। विजुअल एक्यूटी होती है, कलर विजन होता है, फील्ड ऑफ विजन होता है, कंट्रास्ट विजन होता है। अलग अलग तरह के पैमाने होते हैं। उसमें एक पैमाना होता है कलर, जैसे हम अलग अलग रंगों को देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हम एज ए ह्यूमन बींग, बहुत कम लोगों को ये सुविधा होती है कि हम कलर्स देख सकते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको केवल ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया दिखती है। जैसे आपने देखा होगा पहले टीवी आते थे ब्लैक एंड व्हाइट, उस तरह के टीवी की तरह पिक्चर दिखती है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों की आंखों में जो रेटिना की कोशिकाओं, जिसे आपने बताया कोन सेल्स में कुछ कमियां होती है, जिस वजह से उनको जो रंगों का अनुपात प्रॉपर नहीं दिखता है। और उससे क्या होता है कि उनको या तो कलर मिक्स दिखने शुरू हो जाते हैं, कलर्स में कंफ्यूजन होती है। और यदि कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस है तो उनको केवल ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया दिखती है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे लोग होते हैं जिनको कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में होता है। आजकल अगर आप फोटो खींचते हैं मोबाइल से और आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट मोड में जाते हैं, सब कुछ ऐसा दिख रहा होता है। लेकिन कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस बहुत कम होती है। थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है तो उसके स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को कलर ब्लाइंडनेस है लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि उसको ये बीमारी है। तो बेसिकली इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल काजल, देखिए ऐसे है कि कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स की बात करें तो 99% लोगों को कलर ब्लाइंडनेस पता नहीं चलती। क्यों पता नहीं चलती? क्योंकि बचपन से ही कलर ब्लाइंडनेस चलती है और उसके चलते क्या होता है, लोगों को जैसी दुनिया दिख रही है वैसी आदत डाल लेते हैं। तो आमतौर पे देखा जाए तो कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स महसूस ही नहीं होते। इवन स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान पता नहीं चलता है। पता कब चलता है? यदि कोई मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे लाइसेंस का बनवाना है या कभी कभी स्कूल में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जब पता लगता है कि बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस है।
और एक्चुअली कलर ब्लाइंडनेस ना होकर कलर डेफिशिएंसी बोलते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, उन लोगों को देखा जाए तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो यदि उनसे आप पूछेंगे तो उनको जो, अगर आप रेड लाइट पे जा रहे हैं, रेड, ग्रीन और ऑरेंज, उनको सारे कलर केवल ब्लैक एंड व्हाइट शेड में दिखते हैं। तो ऐसे लोगों में, ऐसे बच्चों में जल्दी पता लग जाता है, क्योंकि जब वो कलर की कोई, फॉर एग्जांपल दुकान पे जाके अगर कोई शर्ट पसंद कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि लाल कलर की शर्ट पसंद है या हरे कलर की, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस बहुत रेयर होती है, आमतौर पे होती है कलर डेफिशिएंसी, यानी कि अनुपात में फर्क होता है। लाल रंग, बहुत लाल होगा तो लाल दिखेगा, हरा बहुत हरा होगा तो दिखेगा, लेकिन अगर उसके बीच का शेड है तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि कलर ब्लाइंडनेस होने के रीजंस, कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि क्या कलर ब्लाइंडनेस जो एक ऐसी बीमारी है जो जन्म के साथ इंसान के साथ आती है, या फिर वो किसी भी एज में किसी भी इंसान को हो सकती है? तो उसके मेनली रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस के? हाँ, तो देखिए काजल, अगर हम बात करें कारणों की, यानी कि कॉजेज की, तो सबसे कॉमन जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो होती है हेरिडिटी, यानी कि जेनेटिक। हमारे क्रोमोसोम्स में ऐसा होता है कि किसी किसी को क्रोमोसोम में एक डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बचपन से ही बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस होती है, और धीरे धीरे चलते हुए वो बात सामने आती है एग्जामिनेशन के समय, जैसे मैंने पहले भी बताया। लेकिन कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनसे कलर ब्लाइंडनेस जुड़ी होती है। जैसे यदि किसी को कोई विटामिन की कमी है, या किसी की आंख में कोई ऐसी बीमारी होगी, चोट लग गई आंखों पे, रेटिना पे, जबकि सेल्स डैमेज हो जाए। बढ़ती उम्र के साथ एक बीमारी होती है मैकुलर डिजनरेशन, उसके साथ भी कलर ब्लाइंडनेस शुरू हो सकती है। और बढ़ती उम्र के साथ कई कई बीमारियां और आती हैं, जैसे मोतियाबिंद बनना शुरू होता है, तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं होती है, लेकिन उसमें एक तरह की कुछ कलर डिफरेंट होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस की, तो बीमारियों के साथ भी जुड़ी हो सकती है, और जेनेटिक भी हो सकती है। और जेनेटिक बीमारी जो होती है वो बाय बर्थ होगी। बीमारी जो समय के साथ आती है, चाहे वो यंग एज में आए चाहे ओल्ड एज में आए, उसी के साथ कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। डॉक्टर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो आंखें होती हैं वो हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होती है। अगर हमारी आंखों में थोड़ी सी चोट लग जाए या नहाते वक्त थोड़ा सा साबुन भी चला जाए तो मतलब हमको बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। उसी तरीके से बहुत बार हमारी आंखों में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिनका इलाज होना इम्पॉसिबल होता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ ही हमें लाइफ टाइम रहना होता है, क्योंकि उनका इलाज जो है इम्पॉसिबल होता है। तो क्या कलर ब्लाइंडनेस भी एक ऐसी बीमारी है, इसको हम इसी श्रेणी में गिन सकते हैं कि उसका इलाज इम्पॉसिबल है? और अगर इलाज है तो इलाज क्या है उसका फिर? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है काजल जी, की इलाज की बात करें तो जो हेरिडिटी कलर ब्लाइंडनेस है उसका इलाज नहीं है, क्योंकि पैदाइशी तौर पे उसके आंखों में वो सेल्स है ही नहीं जो कलर पहचानते हैं, तो उसका कोई इलाज संभव नहीं है आज के तौर पे। हालांकि बहुत तरह की रिसर्च चल रही है, जेनेटिक ट्रीटमेंट है, एक तरह से आप डीएनए ट्रीटमेंट कह सकते हैं, समय के साथ शायद कोई इलाज आए। लेकिन आज के इस समय अगर हम बात करें तो ऐसे कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी इलाज संभव नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, कुछ बीमारियों के साथ भी कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो ऐसे में यदि किसी बीमारी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो रही है, तो ऐसे में यदि हम उस बीमारी का इलाज कर दें तो कलर ब्लाइंडनेस या तो पार्शियली या पूरी तरह रिकवरी हो सकती है। डॉक्टर, ऐसा बहुत बार सुनने में आता है कि जिन लोगों को मोतियाबिंद हुआ है उनको कलर ब्लाइंडनेस होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर जिनको डायबिटीज़ जैसी बीमारी होती है उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि एक मोतियाबिंद और डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे आपने कहा शुभ मधुमेह का जो असर रेटिना पे होता है, ये दोनों बीमारियां बहुत कॉमन है। और मोतियाबिंद तो इनफैक्ट हमारे समाज में कॉमन एक ब्लाइंडनेस का कारण होती है। जब मोतियाबिंद शुरू होता है तो शुरुआत में मोतियाबिंद के अंदर अपने अंदर एक बदलाव आना शुरू होता है। बेसिकली आंख के अंदर लेंस होता है जिसका कलर बदलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यदि आप कोई गॉगल्स पहनते हैं, यदि आपने पीले रंग के गॉगल्स पहने तो आपको क्या होगा, हर चीज पीलेपन पर नजर आएगी, लेकिन पीला रंग जो है वो नहीं दिखेगा पूरी तरह। इसी प्रकार यदि आप ब्लू कलर के गॉगल्स पहनेंगे तो हर चीज में ब्लू टोन जुड़ जाएगा, लेकिन जो ब्लू कलर है वो डल दिखना शुरू हो जाता है। तो मोतियाबिंद क्या करता है, हमारे जो लेंस होता है उसके अंदर अपने आप एक बदलाव आना शुरू होता है, और आमतौर पर उसके अंदर पीलापन आना शुरू हो जाता है। और पीला बनाने से क्या होता है कि हमारे जो जनरल विजन में हर चीज में थोड़ा पीलापन आना शुरू हो जाता है। जैसे यदि आपको सफेद रंग है तो वो थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे क्रीम कलर है, लेकिन जो पीला रंग है वो कम पीला दिखना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मोतियाबिंद से जो कलर ब्लाइंडनेस आती है या कलर का जो डिफेक्ट पैदा होता है, मैं कहूँगा ब्लाइंडनेस नहीं बोलूंगा, कलर डेफिशिएंसी जो आती है मोतियाबिंद से, वो पूरी तरह से ठीक की जा सकती है, क्योंकि जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा तो इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी से, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से क्या होता है दोस्तों, की जो पीछे रेटिना होता है उसके ऊपर सूजन आनी शुरू हो जाती है, और जो कोन सेल्स होते हैं ना उसके आसपास सूजन आने से कोन सेल्स कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, और उसी के साथ जुड़ी होती है कलर डेफिशिएंसी। अब कलर डेफिशिएंसी जो शुगर की वजह से आ रही है, यदि समय रहते आपने उसको पकड़ लिया और उसका इलाज ले लिया
तो एक तरह से वो रिवर्सिबल है, यानी कि आपके कलर्स दोबारा से वापस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हमने देर कर दिया, यानी कि सूजन को हमने पका लिया और उससे कोन सेल्स डैमेज होते गए, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आपको जो कलर विजन की जो डिफेक्ट डेवलप हुए हैं वो फिर परमानेंट भी हो सकते हैं। डॉक्टर, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हमारी आंख जो होती है हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर हमारी आंखों में कोई बीमारी हो जाए तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। उसी तरीके से अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो अपनी लाइफ में क्या डिफिकल्टीज फेस करता है, क्या किस तरीके से उसकी लाइफ टफ हो जाती है? हाँ देखिए, यदि लाइफ टफ होने की बात करें तो जैसे अगर किसी को कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, तो उसको काफ़ी समस्या होनी शुरू होती है। क्योंकि जहाँ भी वो जाता है, चाहे उसको फूलों का रंग देखने हैं, कपड़ों का रंग देखने हैं या किसी भी तरह के, तो उसको बहुत तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाती है और वो उसके मन में साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स भी आने शुरू हो जाते हैं, कई तरह की हीन भावना आनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा फर्क पड़ता है जब वो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है कॉलेज के बाद, वो अपने प्रोफेशन को चूज करता है। तो कभी कभी यहाँ तक देखा गया कि उसको कलर ब्लाइंडनेस समय पे जांच नहीं हो पाई, पता नहीं चल पाया, और बच्चा कि ऐसा कैरियर चूज कर लेता है, जैसे पायलट बनना चाहता है, यानी कि कोई आर्मी में जाना चाहता है, तो वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो यहाँ पे उनकी एक तरह से पर्सनल लाइफ में फ़र्क पड़ता है, उनके जो साइको सोशल रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ता है, और तो और फ़र्क पड़ता है उनके कैरियर में। बहुत सारे कैरियर ऑप्शन उनके लिए ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मैंने कुछ बताया, पायलट है, आर्मी है, एयरफोर्स है, जहाँ पे कि कलर बहुत ज़रूरी होता है पहचानना, वहाँ पे आके वो बिल्कुल उसके लिए एक तरह से अनफिट हो जाते हैं। इसके अलावा फ़र्क पड़ता है जब वो आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको एक क्योंकि ये जैसे मैंने बताया जेनेटिक हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है। तो आज यदि किसी को कलर ब्लाइंडनेस है और उनकी शादी हो, तो उसके बाद जो बच्चे होते हैं और उसमें देखा जाता है जेनेटिक काउंसलिंग नहीं हुई, तो बच्चों में भी ये आने की संभावना होती है। तो जब ओल्ड एज में आते हैं और बच्चों को उसी बीमारी से ग्रसित देखते हैं जो उनको खुद को थी या खुद को है, तो एक तरह से उसका भी कोई काफ़ी साइको सोशल इम्पैक्ट पड़ता है। डॉक्टर, ऐसा भी बहुत बार सुनने को या पढ़ने को मिलता है कि औरतों से ज़्यादा आदमियों को कलर ब्लाइंडनेस होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसके क्या रीजंस हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये देखिए थोड़ा साइंटिफिक सवाल है, लेकिन आपने पूछा तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक साधारण भाषा में। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्रोमोसोम डीएनए होते हैं। आई थिंक आज हर बच्चे को भी पता है और बुजुर्गों को भी पता है। मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या होता है? मेल में होते हैं एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, और फीमेल्स में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम। तो मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो क्या होता है, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये टिपिकली एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी होती है। तो यदि एक्स और एक्स क्रोमोसोम में भी क्या होता है कि एक होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। यदि एक क्रोमोसोम में अगर बीमारी है तो वो मैनिफेस्ट कर जाती है, ठीक है। लेकिन अगर रिसेसिव होते हैं, यानी कि दोनों क्रोमोसोम में दिक्कत होनी चाहिए, तो क्या होता है, आमतौर पर देखा जाता है क्योंकि मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से कलर ब्लाइंडनेस यदि जीन उसमें है तो मैनिफेस्ट कर जाते हैं, यानी कि उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। लेकिन क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम है, यदि एक में डिफेक्ट भी है, दूसरा उसको कवर कर लेता है। समझिए आप कि एक एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस है लेकिन दूसरे में वो कवर कर लेता है, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। लेकिन यहाँ पे इसी सवाल को अगर हम आगे करें तो क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि यदि किसी व्यक्ति को एक मेल को अगर कलर ब्लाइंडनेस है, उसकी कलर ब्लाइंडनेस उसके द्वारा जब शादी के बाद आएगा तो उसका एक्स क्रोमोसोम फीमेल में गया, ठीक है, और मेल में हो सकता है सॉरी जो उसका एक बार उसको काट कर देना, एक्स वाई क्रोमोसोम जो मेल का होता है, ठीक है, यदि उसका वाई क्रोमोसोम उसके मेल बच्चे में गया और एक मिनट रुक जाना, इसको एक्स वाई क्रोमोसोम है ना, एक्स वाई मेल का और एक्स होता है फीमेल का। तो हाँ, तो देखिए यदि जब उसके बच्चों में आने की संभावना कैसे होती है, यदि उसकी बेटी में उसका क्रोमोसोम का असर आ रहा है तो बेटी में मैनिफेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम माँ से भी आया हुआ है। लेकिन जो बेटी के अंदर एक्स क्रोमोसोम गया है वो कल को उस बेटी के जब बच्चों में आएगा तो बेटे में आएगा तो उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं एक जनरेशन चेंज ही बोलते हैं, यानी कि एक को है, नाना को है तो उसके नाती को आ जाएगा। समझ गए आप? तो ये आमतौर पर देखा जाता है कि ये जो क्रोमोसोम शिफ्ट होता है वो आदमी से उसकी बेटी में जाता है, बेटी से उस बेटी के बेटे में जाता है और बेटे को फिर कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है। लेकिन यदि उसकी कोई बेटी होती है उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। और इसीलिए ये मेल्स में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और इसी वजह से फीमेल्स में केवल जब भी सिम्टम आएंगे अगर दोनों ही क्रोमोसोम में डिफेक्ट है।
डॉक्टर आज अगर हम देखें तो बच्चों में ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस है तो उनको इस चीज़ के बारे में पता कैसे चलेगा? लाइक अगर बच्चा छोटा है उनका और वो उनको नहीं समझा पा रहा है, लेकिन अगर उसको कोई बीमारी है, अब बहुत ऐसा होता है कि बच्चे खुद भी, हम लोग खुद अवेयर नहीं होते कि हमें बीमारी है, हमें लगता है कि अच्छा हमें कलर्स वो ऐसे ही हैं, तो उनके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? और मेनली मेरा सवाल ये होगा कि बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस होने के रीजंस क्या है कि उनको ही ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है बच्चों में आजकल? हाँ, देखिए इस सवाल का जवाब में दो हिस्से हैं। एक तो बच्चों में ऐसा नहीं कि हो ज़्यादा रहा है, मेरा मानना है कि बच्चों में, क्योंकि ये तो एक जो हेरिडिटी वाला फैक्टर चलता आ रहा है सेंचुरी से, लेकिन क्या होता है कि आजकल डिटेक्शन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आजकल क्या होता है छोटे बच्चों का स्कूल में ही जांचों की फैसिलिटी है, हर साल आंखों की जांच होती रहती है, और यदि आंखों की जांच में कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा तो पता चल जाता है। क्योंकि आज से अगर 30-40 साल पहले जाएं तो स्कूलों में आंखों की जांच का सिस्टम ही नहीं होता था, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि लक्षण ज़्यादा होते ही नहीं थे, तो लोगों को कलर ब्लाइंडनेस कब पता लगती थी? जब वो ओल्ड एज के हो जाते थे, या फिर बड़े होने के बाद जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहे हैं कोई जॉब लेने के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, या वो ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो जब जाके पता लगता था। तो आमतौर पे 20, 22, 30, 25 साल की उम्र हो जाती थी। आजकल क्योंकि यंग एज में डिटेक्ट होने लगी है, जांच होने लगी है, तो ऐसा लगता है कि बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, केवल उसकी अवेयरनेस ज़्यादा है। दूसरी बात, हाँ, यदि अगर एक तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल पे लगा हुआ है और ऐसे काम में लगा हुआ है जिसमें कि उसकी आंखों पे जोर पड़ता है, तो टेम्परेरी स्ट्रेस पड़ने से कभी कभी उसको कलर्स में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यदि उसके कौन सेल्स नॉर्मल है तो मैं मानता हूँ वो परमानेंट कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती है। तीसरी बात एक और आती है कि बच्चों में ज़्यादा लक्षण की जहाँ तक बात होती है, आजकल बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, और आजकल देखा जाता है कि 1.5-2 साल का बच्चे को होते ही प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर कौन सी गेम्स होती हैं, आमतौर पे उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको गेम्स खिलाई जाती हैं, जैसे कलर पहचानना, शेप्स पहचानना। तो उस दौरान आजकल क्योंकि नॉलेज अवेयरनेस सबको है, तो जो टीचर्स होती हैं उन बच्चों की जो प्ले स्कूल में, तो यदि उनको थोड़ी भी अगर समझ है कलर ब्लाइंडनेस की, तो जो बच्चों को वो खिला रहे होते हैं, कलर पहचान रहे होते हैं, तो वो उनको अंदाजा लग जाता है कि बच्चा बार बार एक कलर में कंफ्यूजन क्यों कर रहा है। वो शेप्स अच्छी पहचान पा रहा है, वो काउंटिंग कर पा रहा है, वो ABCD पहचान पा रहा है, लेकिन कलर पहचानने में वो अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रहा। तो अगर थोड़ा भी ध्यान टीचर अगर देंगे तो वो उनके बच्चे के पेरेंट्स को बता देंगे जी कि प्लीज इसकी कलर ब्लाइंडनेस का चेक कराइए, हो सकता है इसको कलर डेफिशिएंसी हो। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो उसको अपनी लाइफ में क्या प्रिकॉशंस रख सकता है, क्या सावधानियां रख सकता है उससे खुद को बचाए रखने के लिए? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कलर ब्लाइंडनेस का पता लगता ही, जैसे मैंने कहा ब्लाइंडनेस शब्द से ना बहुत एक नेगेटिविटी आ जाती है, मैं बोलूंगा कलर डेफिशिएंसी। यदि कलर्स में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो दोस्तों घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ज्यादातर कामों के लिए फिट है, और कलर ब्लाइंडनेस समय के साथ बढ़ती नहीं है। जो आपको बचपन में है पूरी जिंदगी उतनी कलर ब्लाइंडनेस रहती, बशर्ते आपके शरीर में और कोई बीमारी नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो किसी तरह का कॉम्प्लेक्स यदि आपके मन में है तो निकाल दीजिए, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस से जो सबसे जो नेगेटिव इंपैक्ट आता है वो तो हमारे मानसिकता पे, हम डिप्रेशन या हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। तो आप पूरी तरह नॉर्मल है, घबराइए नहीं। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे आप यदि आपके बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस है, आपको लगता है आपके बच्चों में कलर की डेफिशिएंसी है या ब्लाइंडनेस है या नहीं पहचान पा रहे हैं, तो अपने बच्चे को ऐसे कैरियर की तरफ डालिए जहाँ पे कि उसको कलर पे डिपेंडेंसी ना हो। अगर बच्चा पायलट बनना चाह रहा है, अगर बच्चा कोई ऐसे काम में जाना चाह रहा है जहाँ कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल फैशन डिजाइनिंग है, तो वहाँ पे आकर उसको समस्या आने वाले भविष्य में, तो उसको यदि उसके माइंड को पहले से डाइवर्ट कर दिया जाए तो बहुत सारी उसके लिए कैरियर ऑप्शंस हैं, और उन कैरियर ऑप्शंस में उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक दिक्कत जरूर आती है हमारे जो सभी के, क्योंकि हमारे जो ट्रैफिक नियम्स हैं उसमें कलर ब्लाइंडनेस एक तरह से लाइसेंस के लिए आपको अनफिट कर देता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इस पे हम अपना केस भी डालते हैं कि हम एक्चुअली अगर हम एज ए डॉक्टर पूछा जाए तो कलर डेफिशिएंसी की वजह से जो ड्राइविंग लाइसेंस पे जो इशू आता है उस पर काफ़ी रिसर्च हुई है, देखा गया बाहर के देशों में भी कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस रूटीन जो ड्राइविंग लाइसेंस में वो बाधा नहीं बननी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे अभी कानून ऐसे हैं तो यस उसमें आपको बाधा आएगी, तो आपको हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस बनने में दिक्कत आए। और उस दिक्कत की वजह से मैं कहूँगा आप घबराएं नहीं, यस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप बाकी चीज़ों से काम चला सकते हैं। अल्टरनेटिव आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे हैं, उसके लिए कई तरह की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। हाँ, ड्राइविंग आपकी ज़रूर एक समस्या बनेगी यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस है पूरी तरह। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि कुछ समय पे कुछ परिस्थितियों में आपको में ऐसे मौके अचानक आएंगे कि जहाँ पे आपको एक हीन भावना आने का चांस रहेगा। शादी हो रही है, आप ड्रेस पसंद करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब
आप कलर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, तो कभी कभी जब आपकी कमी है ये पब्लिकली या आपको सोशली उजागर हो जाती है, तो दोस्तों उस समय अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल रखेंगे, अपनी हीन भावना में नहीं आएंगे, तो बिलीव मी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी पॉपुलेशन में, हमारे समाज में, जिनको सेम प्रॉब्लम है और वो पूरी तरह से जिंदगी स्वस्थ जी रहे हैं। तो देखा जाए, सावधानी सिर्फ एक रखनी है कि इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई कलर ब्लाइंडनेस है, और ये भी समझ लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस बढ़ती नहीं है समय के साथ, और कलर ब्लाइंडनेस की वजह से आप कभी भी बाकी जो हमारे जो विजन पैरामीटर्स हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी, और साइकोलॉजिकली अपने आप को अपलिफ्ट रखिए। थैंक यू डॉक्टर राकेश, हमारे दर्शकों के साथ कलर ब्लाइंडनेस को लेकर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। फिलहाल आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।